एस्ट्रोलॉजी या ज्योतिष एक डिवाइन नॉलेज देवी विद्या है। अभी जो टॉपिक चल रहा है उसमें राहु को हमने देखा कि राहु यदि कुंडली के फर्स्ट हाउस यानी जन्म लग्न से लेके और यहाँ 10th हाउस में अगर अलग अलग हाउस में बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। क्लियर। तो आज जो टॉपिक है कि यदि राहु कुंडली के 11th हाउस में अगर बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा, इसको आज देखते हैं। तो इसके लिए एक तो राहु के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस आपको मालूम होने चाहिए। सेकंड नंबर, राहु यहाँ 11th हाउस में बैठे हैं तो 11th हाउस के सिग्निफिकेशंस या 11th हाउस या व्यक्ति के बारे में क्या क्या चीज़ें पता कर सकते हैं ये मालूम होना चाहिए। फिर यदि राहु के साथ यदि कोई ग्रह बैठा है, कंजंक्शन या किसी ग्रह की दृष्टि है, एस्पेक्ट, उसको भी देखिए। और फिर राहु का बल यानी स्ट्रेंथ ही कितनी है, कितने डिग्री का राहु है, ये भी देखना ज़रूरी है। फिर राहु यहाँ किस नंबर की राशि में बैठे हैं उसके हिसाब से अपना फल देंगे। और राहु जब यहाँ 11th हाउस से बैठते हैं तो कुछ योग बनते हैं, तो उसके लिए उन योगों के बारे में भी आपको बताएंगे। क्लियर। तो सबसे पहले देखते हैं कि राहु के कारकत यानी सिग्निफिकेशंस क्या क्या हैं। तो राहु जो है ये भ्रम का कारक है, यानी व्यक्ति के अंदर एक भ्रम, कन्फ्यूजन क्रिएट करता है। इसके अलावा व्यक्ति को ये चतुर, क्लेवर बनाता है और ये एम्बिशियस बनाता है व्यक्ति को, यानी महत्वाकांक्षी बनाता है, उसकी आगे बढ़ने की और ज़्यादा प्रवृत्ति होती है इस तरह की। इसके अलावा राहु जो है एक ये अचानक फल देने वाला है, सडन फल देने, अनएक्सपेक्टेड फल, जो कि वो अच्छा भी हो सकता है, ख़राब भी हो सकता है। इसके अलावा सपोज़ अगर कहीं दंगा फसाद हो रहा है, रॉयट्स है, डिस्टर्बेंस है, या अगर कोई अगर क्रांति हो रही है, रिवॉल्यूशन, या राजद्रोह हो रहा है, रेबेलियन भरा, तो वहाँ उसके प्रेडिक्शन के लिए राहु को देखा जाता है, क्योंकि राहु उसके कारक हैं। इसके अलावा राहु जो है गुप्त बातें, सीक्रेट्स के कारक हैं। और इसके अलावा सर्प है, स्नेक है, उसका पॉइजन है, विष है, उसके लिए फिर ये राहु को देखा जाता है, क्योंकि राहु उसके कारक हैं। इसके अलावा विदेश से अगर व्यक्ति का रिलेशन है, विदेश यात्रा करे, विदेश में सर्विस करे, बिजनेस करे, विदेश में सेटलमेंट हो, तमाम चीज़ें फिर ये राहु को देखी जाती है। इसके अलावा राहु जो है व्यक्ति को मेडिकल फील्ड में ले जाते हैं, यानी डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, टेक्निकल फील्ड में ले जा सकते हैं, या पॉलिटिशियन भी बना सकते हैं। क्लियर। अब ये देखते हैं कि राहु यहाँ पर 11th हाउस में बैठे हैं। 11th हाउस से आप क्या क्या चीज़ें मालूम करेंगे, यानी 11th हाउस के क्या क्या सिग्निफिकेशंस हैं। तो 11th हाउस जो है ये इनकम का घर है, व्यक्ति की इनकम कैसी है, एक सोर्स ऑफ इनकम है या मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम है। इसके अलावा किसी भी तरह का प्रॉफिट हो, लाभ हो, जैसे ये कोई ज़रूरी नहीं कि पैसे का ही लाभ हो, किसी भी चीज़ का अगर पैसे लाभ हो रहा है तो यहाँ 11th हाउस उसका कारक है। इसके अलावा 11th हाउस जो है मित्र हैं, बड़े भाई बहन, इनका कारक है। और इसके अलावा ये राहु जो है वो वृद्धि है, यानी किसी चीज़ का डेवलपमेंट है, प्रोग्रेस है, उसके लिए फिर राहु को देखा जाता है। और ये फुलफिलमेंट ऑफ डिज़ायर, यानी व्यक्ति की क्या इच्छा है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, कैसे होगी, किस तरीके से, ये 11th हाउस से देखा जाता है। इसके अलावा 11th हाउस से व्यक्ति का मान सम्मान है, रिस्पेक्ट है, उसकी ख्याति है, प्रतिष्ठा, रेपुटेशन है, या उसका ऐश्वर्य है, प्रॉस्पेरिटी, वेल्थ है, तमाम चीज़ें ये सब 11th हाउस से देखते हैं। इसके अलावा 11th हाउस जो है यहाँ पे देखिए 6th हाउस से बीमारी का घर है, और छठे से छठा भावात भावम के हिसाब से 11th हाउस आता है, तो ये छोटी बीमारियों का घर है, ये बड़ी बीमारियों का घर है, ये छोटी बीमारियों का घर है। इसके अलावा ये बायां कान, ये लेफ़्ट ईयर, बायां कान जो है उसका कारक है। और इसके अलावा घुटने से एड़ी तक का पैर, यानी नी जॉइंट से लेके एंकल जॉइंट तक का जो पैर है, और उस पैर के पीछे जो मसल्स हैं, काफ मसल्स, उनका कारक 11th हाउस है। और इसके अलावा देखिए यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये इसकी संतान का घर है। अगर संतान पुत्र है तो पुत्र की वाइफ, यानी यहाँ से 7th, पुत्र की वाइफ यानी पुत्र वधू हो गया। अगर पुत्री है तो पुत्री का हस्बैंड यानी दामाद, तो पुत्र वधू और दामाद के बारे में भी आप 11th हाउस से प्रेडिक्शन कर सकते हैं। हर एक हाउस का अपना एक कारक ग्रह होता है। 11th हाउस का जो कारक ग्रह है, सिग्निफिकेटर या केयर टेकर है, वो बृहस्पति है। क्लियर। अब देखते हैं कि राहु यहाँ पे किस नंबर की राशि में बैठे हैं। एक तो राइट, राहु यहाँ पे अगर सपोज़ अपनी उच्च राशि में बैठ गए, वृषभ या मिथुन राशि में है, या इनके मित्र हैं शुक्र, शनि और बुध, तो शुक्र की राशि हो गई वृषभ, तुला, शनि की राशि हो गई मकर, कुंभ, और इसकी बुध की राशि हो गई मिथुन और कन्या। इन राशियों में अगर बैठेंगे तो डेफिनेटली ये बढ़िया फल करेंगे। वैसे भी आपको बताएं कि 3, 6 और 11 3 हाउस ऐसे हैं कुंडली के जिसको त्रिश डाय कहा जाता है। यहाँ पर इन त्रिश डाय हाउसेस में क्रूर और पापी ग्रहों का बैठना अच्छा माना जाता है। तो राहु एक पापी क्रूर ग्रह है, तो इसका 11th हाउस में बैठना वैसे भी अच्छा है, अच्छा फल देगा। मोर ओवर ये अपनी उच्च राशि या मित्र राशि में है तो और बढ़िया फल करेगा। ऐसे व्यक्ति की पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव होती है, बहुत ही अट्रैक्टिव, लोगों को अट्रैक्ट करता है, ऐसी पर्सनैलिटी है इसकी। बड़ा बुद्धिमान होगा, चतुर होगा,
वेल एजुकेटेड होगा और एम्बिशियस है। इसके अलावा बहुत ही रिच है ये व्यक्ति, और इसके अलावा इसका सोर्स ऑफ इनकम जो है वो कंटिन्यूअस बना रहता है, और सोर्स ऑफ इनकम मोर देन वन सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है। इसके अलावा मित्र हैं या बड़े भाई बहन हैं, उनसे इसके रिलेशंस बढ़िया होते हैं, उनसे इसको फुल सपोर्ट मिलता है। और इसके अलावा कभी कभी ये, चूँकि राहु एक क्रूर पापी ग्रह है, तो ये कभी कभी ये इनकम का घर है, ये इलीगल तरीके से भी धन अर्जित कर सकता है। इसके अलावा ये राहु जब यहाँ पे अपनी मित्र या उच्च राशि में है, इसकी सारी इच्छाएं सब पूरी होती हैं। क्लियर। अब सपोज़ राहु अपनी नीच राशि या वृश्चिक या धनु राशि में या शत्रु की राशि में, यानी सूर्य, चंद्रमा और मंगल की राशि, सूर्य की राशि हो गई सिंह राशि, चंद्रमा की राशि हो गई कर्क राशि, मंगल की राशि हो गई मेष और वृश्चिक, अगर इन राशियों में बैठेगा तो तब भी व्यक्ति यहाँ पर साहसी, चतुर, बुद्धिमान, महत्वाकांक्षी होगा। और धन, लेकिन धन कमाने के लिए, क्योंकि इनकम का घर है, तो धन अर्जित करने के लिए, धन कमाने के लिए इसको बड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत संघर्ष करना पड़ेगा, और फिर उसके लिए बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन रहेगा, और फिर यहाँ पर इल्लीगल तरीके से, करप्शन से ये फिर धन अर्जित करेगा। और इसके अलावा यहाँ पर मित्र हैं इसके, बड़े भाई बहन, उनसे रिलेशंस ख़राब रहेंगे, सपोर्ट नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ से देखिए डायरेक्ट दृष्टि संतान के घर पे है, तो संतान से इसको कष्ट होगा। इसके अलावा यहाँ पर ये शेयर बाज़ार है, सट्टाबाजी है, यानी स्पेकुलेशन या लॉटरी वगैरह है, उसमें अगर पैसा लगाता है तो पैसा इसका वो नुकसान होगा। और अगर यहाँ पर ये 5th हाउस जो है लव अफेयर का भी घर है, अगर इस व्यक्ति का कोई लव अफेयर है तो उसमें अनसक्सेसफुल होगा और यहाँ इसको धोखा हो सकता है। इसके अलावा राहु चूँकि अपनी नीच या शत्रु राशि में है, तो यहाँ पर राहु स्किन का कारक है, त्वचा का, तो स्किन संबंधी कोई ऐसा रोग हो सकता है, जैसे लेप्रोसी, कोढ़ हो जाए, ल्यूकोडर्मा हो जाए, या किडनी, गुर्दे की बीमारी हो, या यूरिनरी सिस्टम है, रीढ़ की हड्डी, इन सब में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। अब देखते हैं कि राहु यहाँ 11th हाउस में बैठे हैं तो कुछ योग बन सकते हैं। सपोज़ राहु के साथ अगर सूर्य बैठ जाए तो राहु प्लस सूर्य मिलके यहाँ पर राहु सूर्य ग्रहण योग बनाएंगे। हालांकि राहु और सूर्य दोनों क्रूर ग्रह हैं, तो आपको बताया कि ये त्रिश डाय का पार्ट है, यानी 3, 6, 11 11th हाउस में राहु भी क्रूर ग्रह है, सूर्य भी क्रूर ग्रह है। उस तरह से ये ऐसा व्यक्ति बड़ा क्लेवर टाइप का होगा। सूर्य ग्रहण तो लग रहा है लेकिन बड़ा क्लेवर होगा, बहुत बुद्धिमान होगा। इसके अलावा इसे बहुत ही एम्बिशियस टाइप का है, और अनएक्सपेक्टेड वे में इसको धन का लाभ होगा, और किसी तरह से जोड़ तोड़ के जैसे भी ये मतलब वो कोशिश करके ये धन अर्जित करने में सफल होगा, और इसके अलावा जो है वो अपने कैरियर को बनाने में सफल होगा। क्लियर। चूँकि राहु के साथ सूर्य हैं तो सूर्य जो है उस पर ग्रहण लग रहा है, सूर्य पिता के कारक हैं, तो इसलिए ये पिता की हेल्थ ख़राब रहेगी, पिता से इसकी अनबन रहेगी, और पिता से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर। इसके अलावा नौकरी और व्यवसाय में भी इसको प्रॉब्लम होगी। अब राहु के साथ सपोज चंद्रमा बैठ जाए तो राहु चंद्र ग्रहण योग बनेगा, क्योंकि राहु चंद्रमा पे ग्रहण लगाते हैं। तो राहु जितने क्रूर पापी ग्रह हैं, चंद्रमा उतना ही सॉफ्ट ग्रह है। तो अगर राहु चंद्र ग्रहण बनेगा तो इस व्यक्ति के अंदर बड़ा एंग्जाइटी, टेंशन, डिप्रेशन रहेगा, एक भय की स्थिति, डर जैसे उसके अंदर बना रहेगा, और कन्फ्यूजन एक बना रहेगा। अचानक जो है वो इसका कोई धन का लॉस हो सकता है, इस तरह का प्रॉब्लम हो सकती है। इसके अलावा चंद्रमा देखिए मदर का कारक है, तो मदर की हेल्थ ख़राब रहेगी, मदर से इसको सपोर्ट नहीं मिल पाएगा। क्लियर। अब सपोज़ राहु के साथ यहाँ मंगल बैठ जाए तो अंगारा योग बनता है, यानी राहु प्लस मंगल दोनों क्रूर ग्रह हो गए, तो राहु प्लस मंगल अगर है तो इससे अंगारा योग बनेगा। ऐसा व्यक्ति बड़ा साहसी, निडर, महत्वाकांक्षी और हाईली इनर्जेटिक होता है, बहुत ज़्यादा मेहनत और संघर्ष कर सकता है, और बहुत ज़्यादा वो धन अर्जित कर सकता है, कैरियर में भी सफल होगा। लेकिन वो राहु एंड मंगल हैं तो इसकी वजह से क्रोधी, चिड़चिड़ा, जिद्दी, ऑब्स्टिनेट पर्सनैलिटी वाला, जल्दबाज टाइप का भी हो सकता है। अपना कैरियर जो है ये व्यक्ति अपना मेडिकल है, इंजीनियरिंग है, टेक्निकल है, या कोई आर्मी या पुलिस वगैरह में अपना कैरियर बना सकता है। क्लियर। एक होता है गुरु चांडाल योग, यानी राहु के साथ सपोज गुरु बैठ जाए तो राहु जितने क्रूर पापी ग्रह हैं, गुरु उतने ही ऑस्पिशियस ग्रह हैं, शुभ ग्रह हैं। तो ऐसा व्यक्ति बड़ा एम्बिशियस, वेल एजुकेटेड, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा, और अचानक उसको धन लाभ मिलेगा। और इसके अलावा जो है वो लेकिन एक कन्फ्यूजन बना रहेगा, एक भय की स्थिति बनी रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगा, वो निर्णय अपना जजमेंट ठीक से नहीं ले पाता। और कई दोस्त इसके यहाँ पर मित्र जो हैं वो मतलबी और धोखेबाज भी हो सकते हैं,
और ये गुरु चांडाल योग इस तरह बनता है, अपने कैरियर में वो किसी न किसी तरह से सफल होगा। तो इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिया कि यदि राहु यहाँ 11th हाउस से बैठेंगे तो क्या फल मिलेगा। आप इसको ध्यान से देखें, स्टडी करिए। किसी ने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले अभी बहुत सारे वीडियो बाकी हैं वो सब एक के बाद एक आप देखते जाइए और आप भी आसानी से ज्योतिष सीख सकते हैं। थैंक यू।